नमस्ते प्यारे बच्चों, केडी क्रिएटिव्स में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक जादुई जंगल की अनोखी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें है एक चमकता आईना और गायब होती परछाइयां। एक था घना और सुंदर जंगल जिसका नाम था सुनहरी वन। वहां तरह तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। मोर नाचते थे, हिरण कुलांचे भरते थे और चिड़िया मीठे गीत गाती थी। उसी जंगल में रहता था एक नटखट बंदर, नाम था चंपू। चंपू बड़ा ही शैतान और जिज्ञासु था। उसे हर नई चीज देखनी और छेड़नी होती थी। उसका एक दोस्त था कालू कौवा। कालू बहुत होशियार और समझदार था। और एक थी बनी खरगोश जो थोड़ी डरपोक थी पर दिल की बहुत अच्छी थी। एक दिन चंपू जंगल में कूदता फांदता घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो एक बड़ा सा सुंदर सा आईना था जो एक पुराने बरगद के पेड़ से टिका हुआ था। आईना सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहा था। अरे वाह, ये क्या है? चंपू हैरान रह गया। उसने आज तक इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी थी। वो दौड़कर आईने के पास गया। उसने आईने में खुद को देखा। ही, मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। चंपू खुश होकर नाचने लगा। वो आईने में खुद को देखकर खूब इतराया। कभी मुंह बनाया, कभी कान हिलाए। फिर अचानक उसका ध्यान नीचे जमीन पर गया। उसने देखा, अरे उसकी परछाई कहां गई? सूरज चमक रहा था लेकिन चंपू की परछाई गायब थी। मेरी परछाई। चंपू घबरा गया। उसने कूदकर देखा, नाचकर देखा, पर परछाई कहीं नहीं थी। वो डर के मारे चिल्लाता हुआ भागा, बचाओ, मेरी परछाई चोरी हो गई, कोई बचाओ। वो भागता हुआ कालू कौवे और बनी खरगोश के पास पहुंचा। कालू, बनी, देखो, मेरी परछाई गायब हो गई। कालू ने ऊपर पेड़ से देखा। क्या बात कर रहे हो चंपू? परछाई कैसे गायब हो सकती है? बनी डरते डरते बोली, हाँ चंपू, धूप में तो सबकी परछाई होती है। चंपू रोने लगा, नहीं, मेरी परछाई नहीं है, उस जादुई आईने ने मेरी परछाई चुरा ली। जादुई आईना? कालू कौवा चौंक गया। कहां है वो आईना? चंपू उन्हें उस बरगद के पेड़ के पास ले गया। आईना अब भी वहीं चमक रहा था। बनी खरगोश डर रही थी पर कालू कौवा ध्यान से आईने को देख रहा था। बनी की जिज्ञासा भी जागी। उसने सोचा, जरा सा देख लेती हूं क्या होता है। वो धीरे से आईने के सामने गई और झांककर फौरन पीछे हट गई। फिर उसने नीचे देखा, नहीं, मेरी परछाई भी चली गई। बनी रोने लगी। अब जंगल में हड़कंप मच गया। एक के बाद एक कई जानवर उत्सुकतावश आईने के पास गए और अपनी परछाई खो बैठे। जंगल में बिना परछाई वाले जानवर घूमने लगे। सब डरे हुए थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये आईना कहां से आया और परछाइयां कहां जा रही थी। कालू कौवा बहुत परेशान था। उसने सोचा, इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। वो दूर एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर उस आईने को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि आईना जंगल की असली तस्वीर नहीं दिखा रहा था। उसमें दिखने वाला जंगल कुछ अलग था, थोड़ा धुंधला, थोड़ा अजीब। ऐसा लग रहा था जैसे आईने के अंदर एक और ही दुनिया हो। कालू उड़कर उल्लू दादा के पास गया। उल्लू दादा जंगल के सबसे बूढ़े और समझदार थे। कालू ने उन्हें सारी बात बताई। उल्लू दादा ने आंखें बंद करके कुछ सोचा, फिर बोले, कालू बेटा, दुनिया में कुछ चीजें बहुत खूबसूरत दिखती हैं पर खतरनाक होती हैं। ये शायद आईने का जंगल है, एक जादुई कैदखाना जो दिखने में लुभाता है पर परछाइयों को कैद कर लेता है। कैद कर लेता है? कालू ने पूछा। तो क्या हमारी परछाइयां उस आईने के अंदर फंसी हुई हैं? हाँ बेटा, उल्लू दादा ने कहा, और उन्हें बाहर निकालने का तरीका खोजना होगा। याद रखना, हर जादू की कोई ना कोई कमजोरी होती है। कालू सोचने लगा, आईने की कमजोरी क्या हो सकती है? वो फिर से आईने के पास गया। उसने देखा कि जब कोई जानवर डरकर या लालच से आईने में देखता तो उसकी परछाई गायब हो जाती। शायद अगर कोई बिना डरे, बिना लालच के सिर्फ मदद के लिए कुछ करे तो जादू टूट जाए। उसने एक योजना बनाई। वो चंपू और बनी के पास गया। दोस्तों, हमें अपनी परछाइयां वापस लानी होंगी। हमें उस आईने को ढकना होगा। चंपू और बनी पहले तो डरे पर कालू ने उन्हें समझाया, डरने से काम नहीं चलेगा, हमें हिम्मत दिखानी होगी। कालू ने एक बड़ा सा हरा पत्ता अपनी चोंच में दबाया। चंपू और बनी भी हिम्मत करके उसके साथ चले। जैसे ही वो आईने के पास पहुंचे, आईने की चमक और तेज हो गई, जैसे उन्हें डरा रही हो। पर कालू रुका नहीं। वो तेजी से उड़ा और ठीक आईने के सामने पहुंचकर अपनी चोंच से वो बड़ा पत्ता आईने पर गिरा दिया। जैसे ही पत्ते ने आईने को ढका, एक तेज गड़गड़ाहट हुई। आईने से एक सुनहरी रोशनी निकली और पूरे जंगल में फैल गई। फिर एक एक करके सभी गायब हुई परछाइयां हवा में तैरती हुई वापस अपने अपने मालिक के पास लौट आईं। चंपू चिल्लाया, देखो, मेरी परछाई वापस आ गई। बनी खुशी से उछलने लगी, मेरी परछाई भी आ गई।
जंगल के सारे जानवर खुश हो गए। उन्होंने देखा कि वो जादुई आईना अब एक साधारण पुराना शीशा बन गया था। उसका सारा जादू खत्म हो गया था। सबने कालू की समझदारी और हिम्मत की बहुत तारीफ की। उल्लू दादा ने सबको समझाया, प्यारे दोस्तों, आज हमने सीखा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अनजान और खूबसूरत चीजों के पीछे भागने से पहले सोचना चाहिए। जिज्ञासा अच्छी है, पर बिना सोचे समझे काम करना खतरनाक हो सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमें बाहरी सुंदरता पर एकदम से मोहित नहीं होना चाहिए। कोई भी नई चीज अपनाने से पहले उसके बारे में सोचना और समझना चाहिए। लालच और बिना सोचे समझे उठाया गया कदम मुसीबत ला सकता है। क्या करना चाहिए? हमेशा सावधान और विचारशील रहना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? सिर्फ बाहरी चमक दमक देखकर किसी अनजान चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और केडी क्रिएटिव्स को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।